हेलो हाय, मैं राकेश रॉय आपको एसएससी मैथ पाठशाला पर मोस्ट वेलकम करता हूं। 2 3 4 5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं। आज से लगातार वीडियो जाएंगे। मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा था। अलजेब्रा में दो या 3 लेक्चर पढ़ा दिए थे। आज चौथा लेक्चर होगा। मैं अलजेब्रा में पढ़ा रहा था, उसमें एक फार्मूला बताए थे कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ये वाला बता दिए थे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला प्रूव करके भी बता दिए थे और सोल्व भी करवा दिए थे इस पे क्वेश्चन। अब बता रहे हैं ना कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे, फार्मूला पहले पढ़ा देते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पूछेगा नहीं तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। ये आया कहाँ से वो हम बता देते हैं भाई। ए प्लस बी, अब इसको गुना करना। अलजेब्रा में गुना करने का नियम है कि लेफ्ट तरफ से गुना करेंगे, राइट तरफ से गुना करने वाले नहीं। लेफ्ट तरफ से गुना करना है, इसका मतलब कि इससे गुना करेंगे तो ए गुने ए हो जाएंगे, प्लस फिर इससे गुना करेंगे तो ए गुने बी हो जाएंगे। फिर एक स्थान छोड़ के लिखेंगे तो इससे गुना करने वाले एक स्थान छोड़ के तो क्या हो जाएंगे, ए गुने बी, प्लस इससे गुना करेंगे तो बी गुने बी हो जाएंगे। कुछ नहीं तो सबके पावर कितना होना था, 1 होता है भाई। अब क्या करने वाले, अब सामने गुना करके लिख दो तो इसका क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा तो ए भी हो जाएगा। इसका गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो बी के स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई क्या करना है, इसको सामने सामने जोड़ दो। अगर कुछ भी ना मिले तो 0 पुट कर लो। अब सामने सामने जोड़ना आसान है। अगर ए के स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो ए के स्क्वायर हो जाएंगे, ए भी जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएंगे, और 0 में बी के जोड़ेंगे तो बी के स्क्वायर है तो बी के स्क्वायर हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना फार्मूला आता है, यही ऊपर चीज लिखा हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि इसका फार्मूला का रिलेशन इसमें बनाना है। एक फार्मूला और नोट कर लीजिए, उसके बाद में ऊपर वाले क्वेश्चन में सोल्व करवाना चालू करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है। अगला कहता है ना कि अगर a माइनस बी रहे तो, अगर a माइनस बी रहेगा तो फिर वही हाल करने वाले कि a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम कह रहे हैं कि ये आया फार्मूला कहाँ से, तो लिख सकते हैं a माइनस बी डबल बार गुना करना ब्रो, बस हो गया। अब फिर क्या करने वाले, इसी से गुना करेंगे तो a के स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसी से गुना करेंगे तो क्या होने वाला है, तो इसी से गुना करेगा तो माइनस ए भी हो जाएंगे, फिर इसी से गुना करेगा तो ए भी माइनस हो जाएंगे। एक बार इससे गुना किए तो ए लिखे, इससे गुना किए तो ए लिखे, अब इससे गुना करे तो ए लिखे, लेकिन ए भी माइनस कर देंगे तो ए बी में गुना करेंगे, लेकिन बी के पहले माइनस इसलिए माइनस लिख दिए। अब इससे गुना करना तो माइनस बी, अब माइनस बी क्या हो जाएंगे, प्लस बी हो जाएंगे, अब स्क्वायर हो जाएंगे। अब सामने सामने क्या करना है ना कि पुट कर देना है। अब सामने जोड़ेंगे तो ए के स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई, डबल माइनस है तो एक यहाँ पे 2ab माइनस में प्लस क्या हो जाएंगे बी के स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर बताया गया। अब ये दो क्वेश्चन का बात है कि ये दो फार्मूला बताए, दो फार्मूला इसमें रिलेशन हम बनाने वाले हैं। बनेगा रिलेशन कैसे हम बताते हैं भाई। इसको अब हटा देते हैं। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पूछेगा तो a के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब बचपन में पढ़ाया जाता है। a माइनस बी के पूछेगा तो a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab, सब बचपन में पढ़ाया जाता है। अब हम कह रहे हैं ना कि इसको क्या किए हैं ना कि गुना उना करके प्रूव कर दिए हैं। अब अगला बात है ना कि इसको हटा देते ब्रो, हटाने के बाद हम आपको फॉर्मूला बताते हैं भाई। देखना इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो एसएससी पैटर्न पे कई एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें। जैसे कह रहा था ने कि अगर a के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर, रुकना थोड़ा सुनो ब्रो, रुकना जरा, एक मिनट 1 मिनट ब्रो। जैसे लिखा हुआ ने कि x के स्क्वायर माइनस कह दे a माइनस b के, नहीं a के स्क्वायर, रुको भाई रुको, आ गया, हाँ a के स्क्वायर b के स्क्वायर माइनस 2ab, इतना लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है कि x प्लस a प्लस b। अब इसको सोल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस आधार पे कई एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में।
हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप सिंपल देखिए कि एक इसका फार्मूला होता है क्या, यहाँ पर भी माइनस कर लो, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस कर लो। अब कह रहे कि किसका फार्मूला है, तो हाँ ये किसी का फार्मूला है। बल फार्मूला कैसे हम पहचानेंगे, फार्मूला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब खाली 2ab एक फार्मूला। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएंगे, ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला था ब्रो। और नीचे क्या हो जाएंगे, x प्लस ए प्लस बी। अब इसको सोल्व करना है तो आपको देखिए कि आश्चर्यजनक हो नहीं हो, ये सिंपल सा फार्मूला है भाई, आराम आराम से चलोगे समझ में आने वाला। हम अब कह रहे हैं ना कि इसका देखोगे तो आवाज आ जाएगा कि किसका है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इतना बराबर ये पूरे टर्म बराबर आपको समझ में आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इतना समझ में आना चाहिए। अब यही पार्ट के, इतना बड़ा पार्ट की जगह ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी। अब क्या करने वाले हैं ब्रो, अब ए वाला फार्मूला को क्या करेंगे ने कि इसी के आधार पर तोड़ देंगे। जब इसके आधार पर तोड़ेंगे ने तो क्या कहता है कि एक बार ये एगो टर्म है और ये दोनों मिलाकर एक टर्म है। अगर यहाँ पर हम गलती से इस तरह से लिख दिए होते कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो आपको समझ में आ जाता, तुरंत आप कर लेते एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये करना आसान था क्योंकि ये तो सब जानता है। वही बात है कि एक पूरे टर्म को अगर हम वाई मान लेते तो क्या करते, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ही हाल करेंगे कि एक्स प्लस ए प्लस बी और फिर क्या कर देते एक्स माइनस ए माइनस बी। अब क्या करने वाले हैं ब्रो, और नीचे क्या है एक्स प्लस ए प्लस बी, कटता है तो काट दो ब्रो, जो आया सो आंसर हो गया, एक्स माइनस ए माइनस बी, ये आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा। ये इतना बड़ा फॉर्मूला क्वेश्चन ये दोनों के रिलेशन कर करके इसमें बना के दे देंगे आपको क्वेश्चन, आपको सोल्व करना है। आपको बेसिक जब मजबूत रहेंगे ना तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, ये बेसिक के क्वेश्चन था। अब एगो हम प्लस पे बता दिए, अब एगो माइनस पे बता देते, फिर आगे बताते हैं भाई। सब कुछ समझ में आ गए होंगे भाई। अब इसको हटा देते हैं ब्रो। अब आगे कहता है ना भाई कि अगर यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे लिखा रहे y माइनस प्लस से लिख दीजिए ना तो प्लस बी। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको पहले क्या कर दिए, नहीं समझ में आता है ना ब्रो, तो इतना कम से कम घेर दीजिए। अब घेरने के बाद इसको देखिएगा किसी का फार्मूला है तो आपको लगेगा कि फार्मूला तो है, लेकिन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रुकना थोड़ा सुन भाई, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर प्लस भी नहीं होता है। लेकिन याद रखो कि ये वाला फार्मूला है कि माइनस के चिन्ह है ना, आपको चिन्ह प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये चिन्ह क्या करना है ना, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अभी किसी का तो फार्मूला था, ये क्या हो जाएगा बाई ए प्लस बी। अब कह रहे हैं भाई कि इतना बराबर किसका फार्मूला, तो इसका बराबर एक फार्मूला, तो लिख सकते हैं बाई का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब कह रहे हैं कि इतना टर्म को अगर एक्स मान लेते तो क्या दिक्कत था, वही वाला फार्मूला ले लेते, तो आप लिख सकते हैं बाई प्लस ए माइनस बी बाई प्लस ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, गुने बाई माइनस ए माइनस करने वाले में तो प्लस बी हो जाएगा। अब क्या करने वाले, कट नहीं रहा है ना भाई, तो यहाँ पर माइनस कर दो, बस माइनस कर दोगे आंसर सोच हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो ये वाला देखो, ये वाला टर्म मिला क्या, तो हाँ मिल गया, तो इतना आंसर हो गया, बस कहानी खत्म।
आप कर लोगे नहीं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लीजिएगा। ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम में देखिएगा तो अगर क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपको सोल्व करके आना चाहिए। हम अगर हमसे पढ़ते हैं तो देखना कि हम आसान आसान भाषा में समझदारी से समझा देते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अभी वाला हटा देते भाई, अगला बताते। अगला कह रहे हैं ना कि अगर क्वेश्चन दिया रहे हैं प्रश्न बेसिक के आधार पर कि a प्लस बी ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर ए माइनस बी ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कह के कहेगा आपको सोल्व करने के लिए। छोटा टर्म है भाई, समझदारी से चलो। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर हम बता दिए थे कि कुछ भी दोनों की जगह मान रख सकता है। हम सोचेंगे न कि पहले क्या करने वाले हैं न कि ये दोनों के जोड़ा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देगा। अब आपको अगला क्लास में हम पढ़ाए थे कि अगर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएंगे, a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इंटू ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पहले हम बता दिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसको जोड़ी पहले मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बल इतना बराबर आराम से लिख सकते हैं ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ये फिर हो जाता है ए की पावर 4 माइनस बी के पावर, ठीक है। बस शुरू हो गया आराम आराम से भाई। अब इससे कोई रिलेशन नहीं बनने वाला था, इसीलिए अगर ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा करना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला कहते हैं ना भाई, इसको हटा देते हैं। ये दो चीज बता दिए हैं, तीसरा चीज बता देते हैं भाई कि अगर इसमें पावर बढ़ता जाए, जैसे 2 के 4 हुआ, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के बाद 16 हो जाएंगे, 16 के 32, ऐसे कर करके दे देंगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ जाना चाहिए। कल 5 से 8 क्वेश्चन बताने वाले, इस पर खाली बेसिक था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे पढ़ा देते हैं। और कल फिर क्वेश्चन आइएगा तो हम क्वेश्चन आपको 7-8 क्वेश्चन करवा देंगे, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं भाई कि अगर अभी पढ़ाए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत बताए कि a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पूछे तो a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। ये तो सबको आता है। आप जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अगर दोनों के जोड़ना है तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम कह रहे हैं कि इसको जोड़ रहे थे तो a वाला माइनस वाला a प्लस वाला, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 2 हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2a के स्क्वायर 2b के स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन करने पर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बन गया आपको, ठीक है। ये फार्मूला बताए, एक बार जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद ये फार्मूला आ गया, आपको ये फार्मूला यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं भाई। आप नोट्स बनाइए तो हमेशा वीडियो देख के रोक के वीडियो नोट्स बनाइएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहे थे ना कि a के स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन करके a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर।
अब हम कह रहे हैं भाई कि अगर a प्लस बी बराबर 8, a माइनस बी बराबर 2, अब पूछ ले कि a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर क्या होगा क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या कि ये दिया हुआ है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर ही कॉमन करें। ये प्लस बी जगह कितना लिखा हुआ है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे ब्रो। फिर 2 के बी अपन माइनस बी के कितना लिखा हुआ 2, 2 के स्क्वायर कर देंगे बराबर 2, 1 का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, इसको जोड़िए 68 हो जाएंगे। अब इसे काट दीजिए, 1 के स्क्वायर बी के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएंगे ब्रो 34 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी। अब कहते हैं ना भाई कि चलो इतना मान निकलेंगे। अब कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन हम दे देते आपको, आप बना के आइएगा। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मान ही पूछ रहा था, a प्लस बी बराबर 9, a माइनस बी बराबर 5। पूछा किसका मान, 1 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। अगला कह रहा था ना थर्ड क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर 10, a माइनस बी बराबर 8। आप पूछ रहा है किसका स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। आपको 3 क्वेश्चन बता दिए ब्रो, इतना करके आइएगा। आज के वीडियो के लिए इतने, थैंक्स।